भारतीय संस्कृति में पूरा साल भर विभिन्न तिहार मन के इंद्रधनुषी छटा देखे बर मिलथे, जेमा खासकर महिला मन कभू भाई बर तो कभू पुत्र तो कभू पति के दीर्घायु के मंगल कामना के खातिर विभिन्न व्रत पूजा के विधि विधान ला रखथे। जैसे पति के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि के पर्व तीजा, वट सावित्री और करवा चौथ आदि। तो ये जम्मो तिहार के यही कड़ी में कार्तिक महीना में अंधियारी पाक के चौथ तिथि में मनाए जाए वाला ये करवा चौथ व्रत में सुहागिन महिला मन के एक अलग ही रंग देखे बर मिले। देश के विभिन्न स्थान में अलग अलग रीति रिवाज ले मनाए जाए वाला ये करवा चौथ के अवसर में रतनपुर के सुहागिन महिला मन में खासा उमंग और उत्साह देखे बर मिले, जेमा ये व्रत ला अखंड सुहाग के खातिर सुहागिन महिला मन दिन भर निर्जला उपवास रही के रात कन अपन घर के छत में सामूहिक रूप ले बैठ के विधि विधान ले पूजा आरंभ करें, जेमा ये शुभ घड़ी में चंदा के उज्जवल दूधिया अंजोर ले नहावत सुहागिन महिला मन के एक अलग ही दमकत रूप देखे बर मिले। जी हाँ, एक कति आकाश में अपन चरम सौंदर्य के संग चंदा सुशोभित होवत रहीस तो उन्हें दूसर कोती 16 श्रृंगार करे सुहागिन महिला मन धरती की सुंदरता ला बढ़ावत रही से। परंपरा के अनुसार ये करवा चौथ के अंधियारी रात में जैसे ही आकाश में जगमगावत अलौकिक चंदा निकली तो ये शुभ घड़ी में नवीन परिधान ले सुसज्जित 16 श्रृंगार करे हुए सुहागिन मन चंदा के दर्शन करे के बाद अपन पूजा की शुरुआत करें। ये व्रत पूजा में अपन पति के दीर्घायु और अटल सुहाग के मंगल कामना लिए पूजा के थाली में अक्षत फूल, कुमकुम, धूप, दीप के संग विशेष माटी के करवा रखे रही हैं, जेमा सबले पहली प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश महाराज जी के पूजा करे गई। फिर भगवान शिव पार्वती के पूजा के बाद आकाश में जगमगावत चंदा ला अर्घ दिए गए से फिर चलनी के द्वारा उगते हुए चंदा के दर्शन करके अपन ये करवा चौथ के व्रत ला संपन्न करें। हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सारे पति के लिए व्रत किया जाता है, जिसमें तीज है, वट सावित्री है। उसी प्रकार से ये करवा चौथ का भी व्रत किया जाता है, जिसमें अपनी पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करते हैं सभी महिलाएं। और इसमें निर्जला व्रत करते हैं, इसमें करवा रखते हैं। करवा में 7 प्रकार के फल, 7 प्रकार के मिठाइयाँ इकट्ठा करके श्रीफल रख के पूजा शुरुआत करते हैं, जिसमें करवा चौथ के लिए कथा भी सुना जाता है। कर स्नान किया जाता है और कुछ पकवान बनाए जाते हैं और यह व्रत भी निर्जला ही किया जाता है और इसे शाम की पूजा किया जाता है। बहुत से लोग इकट्ठे होकर यह पूजा करते हैं और चांद देखकर ही यह व्रत हम खोलते हैं।